नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लवासना तक। 24 अगस्त को रामलीला ग्राउंड में एसएससी प्रोटेस्ट हुआ। हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशन टीम के हमारे एक सदस्य जुड़े हुए हैं। बात करेंगे उस वजह से उस दिन प्रोटेस्ट में क्या क्या हुआ था और क्या क्या दिक्कतें आई। आप बताइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है लवासना तक पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी मीडिया चैनल का, यहाँ पर आके और हमसे एक छोटी सी हमारे बच्चों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आप हमसे जो कल जो प्रोग्राम के बारे में पूछ रहे हैं, इसमें आपको क्लियर तौर से बता दिया जाए, ये बच्चों का आंदोलन है, बच्चों का आंदोलन था और बच्चों का आंदोलन रहेगा। इसमें जितनी कंट्रोवर्सी हैं सारी बाहरी हैं, इससे बच्चों का कोई लेना देना नहीं है। टीचर की आपसी लड़ाई में बच्चों को खींचा जा रहा है और इससे सारी लड़ाई, सारे मोमेंटम या सारी जो क्रांति है, इसको ख़राब करने का एक माहौल बनाया जा रहा है। मैं फिर टीचर से जो कंट्रोवर्सी में ना फंसते, क्योंकि मुझे पता अगला प्रश्न आपका वही होगा, मैं टीचरों से हाथ जोड़कर नमन करता हूँ और माफ़ी भी मांग लेता हूँ कि आप हमारी लड़ाई को कमज़ोर मत करिए, आपकी लड़ाई लड़ते रहिए, बच्चों को टारगेट मत करिए। ये मुहिम है। अगर ये पूरा इन्वायरमेंट, पूरा सिस्टम टीचर्स का और जो गुरुओं का जो इन्वायरमेंट इकोसिस्टम आगे ख़राब हो गया, ना तो आप रोटी खा पाएंगे और ना हम नौकरियां पा पाएंगे। तो इस लड़ाई को प्लीज़ बंद कर दीजिए। उस दिन जो 24 अगस्त को घटना हुई, वो क्या घटना हुई, थोड़ा उसके बारे में बताइए। आखिरी की जो समय की घटना हुई। सर, आखिरी की घटना तो एक वाजिब है मेंशन करें, उससे पहले जो शुरू की घटना है वो ज़्यादा अच्छी है। सवेरे 6 बजे का टाइम था, 6 बजे मैं ग्राउंड पे था। 6 बजे से पहले बच्चे आने शुरू हो गए थे। एक जन आंदोलन का आह्वान हो चुका था। उससे पहले भी, जो उससे एक रात पहले थी, उससे पहले भी बच्चे आए हैं। वहाँ पे कुछ पंडाल में भी रात को बच्चे रुके हैं। सवेरे से मेरे 6 बजे आने से पहले भी बच्चे ऐसे आ रहे थे जैसे अपनी मुहिम, अपनी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। खुद सर वो खुद से अपनी लड़ाई लड़ने के लिए वहाँ आए थे। टीचर्स के साथ जो बच्चे आए वो आए, वो अपनी फ़ैन फॉलोइंग से आए तो आए, पर बच्चे अपने घरों से निकल के आए कि हमें अपनी लड़ाई खुद जीतनी होगी। अगर वो आज जीतेंगे नहीं तो जो किसानों के बेटे, जो मज़दूरों के बेटे बड़ी मुश्किल से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, वो मर जाएंगे। वो अपने घर को नहीं पाल पाएंगे, क्योंकि आने वाला समय, बोलते हैं ना, खेती का समय भी गया, तो लोग अपनी रोज़ी भी नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए वो लोगों में इतना दुख था। कहाँ से बच्चे, मैंने लिखा है बच्चों का, मध्य प्रदेश से बच्चे, लखनऊ से, बिहार से, बंगाल से, कानपुर से, इलाहाबाद से, प्रयागराज से, मतलब बच्चे ही बच्चे, मतलब ऐसे बच्चे आ रहे। राजस्थान के हर ज़िले से बच्चे, हरियाणा के इतने सारे बच्चे, इतना जन समर्थन हरियाणा वाला बच्चों का मुझे वीडियोस में भी मिल रहा है। और वहाँ भी मतलब बोलते हैं ना, क्रांति बिहार की और बल हरियाणा का। तो दोनों चीज़, अगर बोलते हैं बुद्धि बिहार की और क्रांति और बल इसका हरियाणा का मिल जाए तो पूरी क्रांति को जीत ले। और राजस्थान के लोगों का इतना साथ, यूपी वाले बच्चों का इतना साथ, सारे देश से, इवन आंध्र प्रदेश से बच्चे, महाराष्ट्र से बच्चे, एमपी से बच्चे, ये कोई किसी के बुलावे बहकावे के बच्चे नहीं हैं। ये अपनी लड़ाई लड़ने आए थे, इसीलिए वो शाम वाला इंसिडेंट हुआ। अगर मेरे बुलाए से आते या किसी के बुलाए से आते तो जाते। दिहाड़ी का मजदूर 5 बजे छुट्टी कर जाता है। ये दिहाड़ी के नहीं थे भाई, ये आए थे अपनी लड़ाई मुकम्मल करने के लिए आए थे। ये डटे थे, हम जीत कर जाएंगे। वो डटे पर लाठियाँ चार्ज हुई। वो डटे थे ना, उनकी मजबूती को तोड़ने के लिए लाठियाँ चार्ज हुई कि इनको कैसे खदेड़ा जाए। अगर ये डट गए, अपना ग्राउंड पकड़ गए और इस ऐतिहासिक मंच को पकड़ गए, तो क्रांति आएगी देश में। और देश की जो तमाम, मतलब क्या आपको पॉलिटिक्स बताऊं, मतलब तमाम जितनी राजनीतिक दल हैं सब डर जाएंगे। इतना लोगों ने, इतना मोमेंटम, एक दिन पहले हमें परमिशन मिली है सरकार की तरफ से। एक दिन में लोग, अगर बच्चे इतना माहौल बना सकते हैं, इतना सिस्टम बांध सकते हैं, तो आप बताइए क्या क्रांति एकदम छोर पर बैठी है आने के लिए। लोग इतना परेशान हैं। किसी भी एग्ज़ाम की बात कर लीजिए, अभी एक और कंट्रोवर्सी एसएससी यूपीएससी की चला दी। अरे तुम बच्चों को बांटते हो, एसएससी करते हो, यूपीएससी करते हो, एचपीएससी करते हो, वीपीएससी करते हो, सीजीएल करते हो। अरे ये क्या तरीका है यार। तुम टीचर्स भी अपने आप में बढ़ जाओ फिर तो। तुम सिर्फ सीजीएल के टीचर्स वहाँ आए थे, हर तरह के टीचर्स वहाँ आए थे, सब लोगों ने जोड़े हैं। क्या बच्चे सिर्फ इसके थे? मैंने बच्चों से पूछा था, क्या सब ने फेस टेस्टिंग का एग्ज़ाम दिया था जितने बच्चे आए थे? नहीं दिया था। क्या सारे सीजीएल के बच्चे आए थे? नहीं आए थे। रेलवे के भी बच्चे थे, यूपीएसआई के भी बच्चे थे, हर तरह के बच्चे थे। वो उस मुहिम में आए थे कि हम जुड़ेंगे, एक साथ चलेंगे। और इस बात को समझ के रखिए, जब बच्चों पर कोई भी लाइक समाज ने या सरकारों ने आक्रमण किया है, उनकी रोजी छीनने का काम किया, तो बच्चों ने उन्हें छोड़ा नहीं है। क्रांति बच्चों से निकलती आई है। बच्चों में सिर्फ एक कमी है, इनके पास पैसा कमा हो सकता है, इनके पास दिमाग और समय की कमी नहीं है। आपको सबको बर्बाद करके रख देगी। ये जो आप बड़े बड़े उसमें गलियारों में बैठ के जो कूद रहे हैं ना, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इतनी जो वीडियोस बना रहे हैं, मीडिया बना रहे हैं, ये कुछ नहीं रहेगा बच्चों के बिना। वो मेला बिना कठपुतली का कुछ नहीं होगा। सब बच्चे नहीं होंगे तो आप खाएंगे क्या? क्या तो आपको फीस मिलेगी? क्या बड़ी बड़ी गाड़ी, आप तेल नहीं डलवा पाएंगे सर अपने पैसे से। ये बच्चों का ही पैसा है, इस बात को समझिए। आइए हमारे साथ चलिए। मैं फिर से, अगर आपकी ईगो ज़्यादा हो किसी की भी टीचर्स की, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। इस मुहिम को ख़राब मत करिए, क्योंकि कल को ये ना हो कि इन आपसी लड़ाई में पूरी मोमेंटम जो लोगों का, जो लोगों का गुस्सा है, सारा ख़राब हो गया।
ये हम 2 दिन 3 दिन से देख रहे हैं बच्चों का जो मोमेंटम, बच्चे इतने भरे हुए हैं, वो यार अपने ज़िंदगी बचाने के लिए आए हैं, आपसे लड़ने नहीं आए हैं, ना आपको आपका विरोध करने आए हैं, ना आपके प्यार में आए हैं, सब अपनी लड़ाई लड़ने आए हैं। आपका प्यार इतना अच्छा है लोगों में, बच्चों में, सारे बच्चे टीचर्स को प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, उस प्यार को संभाल कर रखिए, ये आपकी विरासत है। तो जो घटना हुई थी उसमें कितने लोग डिटेन हुए थे, थोड़ा सा वो बताइए। सर जो पुलिस है ना, उसने अपनी, ठीक है, उन्होंने एक मतलब एक गूढ़ा रुख रखा, रात को बच्चों को खदेड़ना काम किया। उन्होंने असल में वो काम शुरू 3-4 बजे से ही शुरू कर दिया था। वो पूरी उनकी एक स्ट्रैटेजी थी। उन्होंने पहले खाना वहाँ से भगाया, पानी वहाँ से भगाया, उन्होंने जो वॉशरूम आया था वॉशरूम वहाँ से भगाया ताकि बच्चियाँ ना जा पाएँ। उन्होंने धीरे धीरे टेंट वाले को बोला टेंट उतार दो। जैसे बच्चे जो बाहर, जो क्योंकि सब उठा दिया, कोई पानी पीने बाहर जाएगा, घूमने जाएगा, चाय पीने जाएगा, जूस पीने जाएगा, उसको वापस आने नहीं दिया। जितने पंडाल में लोग थे उससे ज़्यादा लोगों रामलीला के ग्राउंड पर थे। जब लोग कम हो गए, जब उन्हें लगा लोग 500-700 रह गए, तो उन्होंने पेलना शुरू किया। उन्होंने पहले सीटियाँ बजाकर बच्चों को डराया, भगदड़ मचाई, किसी बच्चे को पटका, किसी को पीटा, मीडिया वालों को पकड़ा, आवाज़ बंद की। ये सारी स्ट्रैटेजी 3-4 बजे से शुरू कर दी थी उन्होंने। पहले डराना शुरू किया, और जब उन्हें लगा कि हम इनको बंदों को, क्योंकि इतने बच्चों पर लाठियाँ नहीं चला सकते थे वो, इतने 10,000 बच्चों पर लाठियाँ चढ़ानी वो आसान बात नहीं है। जब बच्चों को कम किया गया, वहाँ से किया गया, फिर खदेड़ा गया, और रातों रात टेंट उतारा गया, ताकि बच्चे इकट्ठा ना पाए। ये सर बच्चों की मुहिम तोड़ने के लिए, सर आपको भी, सर प्रशासन में जो आप बैठे हैं, इस बात को समझिए। बड़ी मुश्किल से जहाँ तक आए हैं, माफ़ करिए। अच्छा, टाइमिंग को लेके परमिशन को काफ़ी दिक्कत चल रही है, उस पर क्या सर ये टीचर्स का मैं क्या बताऊँ, 9 से 5 परमिशन हर टीचर को पता है। जिस चीज़ को नहीं पता है आके मुझे बताइए। जो टीचर्स हमारे साथ मीटिंग में, मुखर्जी नगर में मीटिंग हुई थी, वहाँ टीचर्स बैठी थी, उनके सामने सब कुछ दिखाया गया, हर एक चीज़ डिस्कस हुई, उसकी वीडियोस बनी हुई हैं सर, सब कुछ पड़ा है, नेट पे भी पड़ा है, वहाँ रिकॉर्डिंग में भी पड़ा है, सब कुछ उनके सामने डिस्कस हुआ। ये कैसा दोगलापन है? आपको पता होने के बाद ऐसे गुमराह कर रहे हैं बच्चों को। आइए चैलेंज करिए, जो सर जिन्होंने कंट्रोवर्सी शुरू की है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये गलत काम मत करिए सर, ये बच्चों की मुहिम मत ख़राब करिए, बच्चों का फ्यूचर मत ख़राब करिए। आप बच्चों के संरक्षक हैं, आपको संरक्षण बनिए, आप बच्चों के नेता बनिए, आगे आइए, सब मिलकर जुड़िए। बच्चे टीचर्स हमारे साथ चलेंगे तो हम कोई भी लड़ाई को मुकम्मल कर लेंगे, और याद करेंगे वो गुरुओं का जो युग था ना, वो आज भी कामिल है, उसको काबिल करके रखिए। धन्यवाद। और हरियाणा वाले बच्चों को खास तौर पर जो इनका प्यार आ रहा है, मैं दोबारा से बोलूँगा, भाइयों थारा आड़ा भाई खड़ा है, इतना खड़ा रहेगा रामलीला मैदान का, जो बोलोगे लाल किला फतेह कर लेंगे। बच्चे अपने हकों की लड़ाई खुद से लड़ेंगे। आओ हरियाणा वाले बच्चों, राजस्थान वाले बच्चों, बिहार वाले बच्चों, यूपी वाले बच्चों, तमाम स्टेटों के बच्चे इतना प्यार दे रहे हैं। आप आइए, साथ चलिए। कोई आगे से कोई दिक्कत आने की, आप इसको देखते हैं कैसे इसको पूरा कराया जाए। पहले मांगे सारी पूरी कराई जाएंगी, आज के बाद बच्चों की क्रांति, पीली क्रांति का आह्वान करते हैं। आज से बच्चों की क्रांति का रंग पीला, और इस क्रांति को बहुत दूर तक लेके जाएंगे। हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं, हम हरियाणा के लोग हैं, जुबान के लोग हैं। अच्छा, जो कितने लोगों पे FIR हुआ, या आपको ऐसी कुछ सूचना है क्या? सर वो एक DCP की एक इंटरव्यू आई थी, आई थिंक ANI पे दिया था। उसमें उन्होंने बोला था कि जो ऑर्गेनाइज़र हैं और जो कुछ बच्चे जो वहाँ पे स्टेज से जिनको उतारा गया, जिनको पकड़ा गया वहाँ पे, क्योंकि वो उनको 44 बच्चे डिटेन हुए थे। 44 बच्चों में से अभी तक FIR की कोई रियलिटी में कोई बाहर मार्केट में नहीं है। ये एक अंदेशा है, दो खबर है, पुलिस की तरफ से खबर है कि इस तरह की कार्रवाई करी जा सकती है। फिर इस बात को आप भी समझिए, प्रशासन भी समझदार है, वो बच्चों पर इतना जल्दी रुख कड़वा नहीं करता है, वो भी अपना काम कर रहे हैं। तो इस बात को समझिए, इतना जल्दी भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई अभी तक कोई ऐसी नहीं है, पर 44 बच्चों पर नहीं होगी, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। ऐसी कोई ये कंट्रोवर्सी है बेफालतू की, अगर जिसने बोला ये प्रूव कर दे, तो आप बताइए फिर मेरे को फिर एक चैलेंज दिलवा रहे हो आप। मैं बोलता हूँ 44 बच्चों की FIR जाइए प्रूव कर दीजिए, जिसने बोला है कंट्रोवर्सी। आप बच्चों की प्रूव कर दे, जो बोल देंगे वो। मैं नॉर्मल पूछ रहा हूँ। नहीं सर, नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है, कुछ टीचर्स पे होगा, बल्कि जो बोल रहे हैं ना, जिनकी कंट्रोवर्सी स्टार्ट करी है, उन सब टीचर्स पे होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि उन्होंने अपनी ड्यूटी का निर्वहन नहीं किया। अच्छा, क्योंकि वो अगर बच्चों को थिनिंग करना खुद स्टार्ट करते, उनको डिस्पर्स करने की कॉल देते कि आप धीरे धीरे चले जाओ, हम अगले दिन अच्छा अरेंजमेंट। मैंने 2:30-3 बजे में पहला आदमी था जिसने बच्चों को बोला कि भाई हम तुम्हारे लिए कल और ज़्यादा अरेंजमेंट करेंगे। और जो पैसे की कंट्रोवर्सी, वो भी नहीं जुड़ती है। जब बच्चों को इतने 10 गुना बच्चे हमसे ज़्यादा आए, तो उसके लिए, उनके अरेंजमेंट्स के लिए ही पैसा 4 बजे मांगा गया। अगर पैसा इकट्ठा करना हमारा पर्पज़ होता तो हम पहले मांगते, पहले से QR कोड घुमाते, पहले ही करते, उस पैसे को बचाने के लिए। और किसी से कैश पैसा नहीं पकड़ा गया, और किसी से पर्सनल अकाउंट में नहीं लिया गया, ताकि इस तरह की कोई बात ना आए। और इसमें भी अगर आप चलाते हो तो सर आप फिर पढ़े लिखे नहीं है। मुझे पैसे वाला क्या थोड़ा लड़ाई, थोड़ा उसको क्लियर कर दीजिए। ये तो बता रहा था मैं आपको। हाँ। ये लड़ाई सर 4-5 लाख रुपए टीचर्स ने जोड़ा अपनी तरफ से, वो इसी के लिए था। जो बच्चे ज़्यादा बढ़ गए हैं, इनका अरेंजमेंट किया जाए, खाना भी 10 गुना बढ़ाना पड़ता, पानी भी 10 गुना बढ़ाना पड़ता, और जो ब्लॉक्स बनाने पड़ते अलग अलग बच्चे, ताकि बच्चे आपस में भिड़ ना जाएँ, स्टैम्पेड ना हो जाए, उसके लिए जितने प्रबंध, पंखे लगवाने पड़ते, लाइटें ज़्यादा बढ़ानी पड़ती, माइक ज़्यादा लगवाने पड़ते,
हूटर ज़्यादा लगवाने पड़ते, इसी के लिए खर्चे के लिए बच्चों टीचर्स ने थोड़ा हमारा सहयोग दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उनका भी। और ये सारा बच्चों के लिए ही पैसा था, कोई हम अपनी जेब में नहीं डाल रहे हैं। एक भी पैसे की अगर आप गड़बड़ी दिखा दें तो मैं आपको चैलेंज देने के लिए भी तैयार हूँ। इस तरह की कोई गड़बड़ी हमारे में नहीं है। हम सर नॉर्मल छात्र हैं, पढ़ रहे हैं, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे इस कंस्टेंट ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी मुकम्मल बना पाए, एक नौकरी हम सरकारी नौकरी छोटी सी पा जाए। किस टीचर ने कितना पैसा दिया बताना चाहो तो बता सकते। सर वो हमारे पास टीचर्स का तो नाम लेने के लिए अभी किसी ने मना कर दिया कि टीचर्स का नाम मत लो, पर जो एक क्या बोलते हैं उसको स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट आती है, वो थोड़े दिन में रिलीज़ कर देंगे स्टैंप वाली, उसमें से चाहेंगे कि नाम हम हाइड करके एक पूरा स्टेटमेंट ही बाहर रख देंगे। तो अभी ये प्रोटेस्ट कब तक, मतलब छात्रों की जो दिक्कत हो रही कब तक सॉर्ट आउट हो जाएगी आपके हिसाब से, या कब तक प्रोटेस्ट की आगे रणनीति क्या रहेगी? सर इसी के लिए मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। ये नहीं है मैं डर के हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे हाथ जोड़े का यही है कि आपकी छोटी सी लड़ाई, बेफालतू की लड़ाई सारे सिस्टम को खा जाएगी। मेरी लड़ाई डर का नहीं है, मैं हरियाणा वाला हूँ, मैं डरा नहीं हूँ। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ इसके लिए कि बच्चों के जब फ्यूचर स्टेक पर लगा है उसको बर्बाद मत करें। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं भी आगे से कोई आपके बारे में बात नहीं बोलूँगा। आप बच्चों की मुहिम मत ख़राब करिए, पर इस बात को भी याद रखिए, अगर आप बोलेंगे तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि स्वाभिमान हमारा भी है सर। क्या हुआ हम गरीब हैं, क्या हुआ हम छोटे बच्चे हैं, स्वाभिमान हमारा भी है। अगर हमारे स्वाभिमान पर बात आएगी तो जवाब हम देने से पीछे नहीं हटेंगे। और ये चीज़ मैं देखता हूँ कि आजकल मतलब जैसे टीचर हैं मतलब सेलिब्रिटी के रूप में आ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? कुछ कहना चाहें तो? सर ये तो हमारी बच्चों की मार है। ये हमारे बच्चों में ही वो है ना, क्या बोलते हैं, मैं घर में क्या झांकूँ, है ना, मेरे घर में ही कमी है। कोई बात नहीं, छोटे बच्चे हैं सब, मतलब हम देखते हैं हमारे टीचर से है कि जो टीचर्स को लोग उसकी तरह रखते हैं, भगवान की तरह। वही तो बोल रहा हूँ ना, गुरु का और जो शिष्य का गैप है उसको ना ख़त्म किया जाए। हम आपको भगवान की तरह पूछते हैं, आपको आप ही हमारे स्टार हो, आप ही हमारे नेता हो, आप ही हमारे गुरु हो, आप हमारे भगवान। तो उस गैप को ख़त्म करने का सर ये मैं अपने आप से भी रियलाइज़ किया कि इस तरह की बात नहीं आनी चाहिए, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। हमारे स्वाभिमान को ना छेड़ा जाए। हम चाहते हैं कि मुहिम में एक साथ जुड़ें। कोई गलतियाँ आप बिठाइए, बताइए, आप आराम से बिठाइए, प्यार से बैठ के बताइए क्या क्या गलतियाँ, ठीक करेंगे आगे से, और कुछ आगे करना पड़े वो करेंगे, पर इस मुहिम को मत ख़राब करें। बड़ी मुश्किल से, बड़ी दूर आकर यहाँ मुहिम एक बनाई गई है। रामलीला मैदान से ज़िंदगी में पहली बार बच्चों का आह्वान पहली बार यहाँ से हुआ था, रामलीला की प्राची से। उस प्राची को ख़राब मत करिए। आइए इस बात को बोला था, जो रामलीला मैदान में जिसने अंगद का पैर रख दिया तो वो क्रांति कर निकला, वो कुछ ना कुछ बदलाव करके निकला। तो इसको ऐसे व्यर्थ मत जाने दीजिए। ये जो इतिहास, भारत का इतिहास है ना, कि रामलीला मैदान से उठी आवाज़ कभी खाली नहीं जाएगी, तो उसको खाली मत करिए। आइए एक साथ जुड़िए। जो कमियां किसी में भी, अगर हमारे में भी, अगर आप में भी, या किसी में भी कमी है, उन सबको सॉर्ट किया जाए, और एक अच्छी मुहिम को लेके, ताकि बच्चों जो हम सब परेशानी जो बच्चे फील कर रहे हैं उसको दूर किया जाएगा। अगर ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं होगा तो हम एग्ज़ाम पे भरोसा करना बंद कर देंगे, और भरोसा खत्म हो गया तो आपके पास कौन आएगा सर? तो पूरा इकोसिस्टम ख़राब नहीं होना चाहिए, यही आपसे अपील है। और फिर आपको धन्यवाद करते हैं हाथ जोड़कर सभी गुरुजनों को और सभी बच्चों को। और बच्चों इस बात को ध्यान से सुन लो, आप बोलो तो मैं हरियाणवी में बोल दूँ। भाइयों, अगर तुमने अपनी लड़ाई नहीं लड़ी, कोई तुम्हारे लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा, इस बात को याद कर लो। अगर इस बात को याद कर लो, जिन जिन कौमों ने अपनी लड़ाई खुद से नहीं लड़ी और नापुंसक होगी, वो ख़त्म हो गई हैं, उनको बर्बाद कर दिया गया। जो लड़ाई, जो आज भी कौम में जो जितनी मजबूत रही, जितनी संगठित रही, अपने हकों को जानती रही, वो हमेशा से देश पर राज करती रही और अपनी बातों को मनवाती रही। और उसी में फिर एक हास्य भी आपको बनता है, पर मैं दोबारा से बोलना चाहूँगा, इवन डोगेश भाई की जो मूवमेंट थी, उस बात को भी आप समझने की कोशिश करें। कैसे डोगेश भाई की मूवमेंट कितनी इमोशनल, पूरा देश हिलाकर रख दिया। 1 हफ्ते 10 दिन में, मतलब सुप्रीम कोर्ट को भी दोबारा। आपको क्या लगता है कि सरकारें नहीं सुनेंगी? सुप्रीम कोर्ट को बोला था कि आखिरी में सुनेगी, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी सुन गई। तो क्या आपकी बात नहीं सुनते? हम किसी के बच्चे नहीं क्या, हम किसी के प्यारे नहीं क्या? क्या हमें भी ऐसे ही करना पड़ेगा? तो आइए। और हम तो सर वो पढ़ने वाले बच्चे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से, लीगल सिस्टम से और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चलने वाले बच्चे हैं। हमने कोई भी तरह की कोई भी इलीगल काम नहीं किया। प्रॉपर बाकायदा जो बोलते हैं ना, वहाँ हमने ऐसे रोडों पे नहीं किया कि एकदम कहीं भी आ जाओ, किसी की रोड ख़राब कर दिया, वो कर दिया, इस तरह की हमने बात नहीं की। बल्कि हमारा आह्वान ये था कि एक 4 दीवारी एक रामलीला मैदान में आ जाए, जो इसके लिए नोटिफाइड प्लेस है। इस काम ही के लिए तो नोटिफाइड है वो। कोई थोड़ी कि इतने बड़े उसको कर दिया और बच्चे सिर्फ 200 आएंगे। भाई इसी के लिए नोटिफाइड है कि बच्चे आएंगे। अगर कॉल दी गई है बच्चों को परेशान है तो बच्चे आएंगे, तो इसके लिए कॉल दी गई थी। हमारी तरफ से कोई लीगल काम नहीं किया गया। मैं फिर से आपको आह्वान करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपके, क्योंकि आप ही हमारी आवाज़ हैं। अगर आप दब जाएंगे, मैंने देखा कि वहाँ प्रशासन ने आपको भी परेशान किया, आप हमारी आवाज़ हैं। हम बोल रहे हैं, कितना भी बोल रहे हैं, अगर आप हमारे साथ नहीं तो हमारी आवाज़ कहीं तक नहीं जाएगी। बहुत बहुत इतने भाइयों का धन्यवाद, मीडिया वालों का धन्यवाद, टीचर्स का धन्यवाद, जितना प्यार हमें दे रहे हैं, बच्चों का धन्यवाद। और इस बात को आपको दोबारा बोल देता हूँ, ये लड़ाई जो हमने बीड़ा छेड़ा है, पीछे नहीं हटेंगे। जितना मुकम्मल हो पाया इसको पूरा मुकम्मल करा के बोलेंगे। जय हिंद, जय भारत। अंत में आपका थोड़ा नाम भूल गया था, थोड़ा बता दीजिए। मेरा नाम रवि है और मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, और मैं एक स्टूडेंट हूँ, और मैं
मैं पीएचडी भी कर रहा हूँ, मैं एग्ज़ाम भी दे रहा हूँ और मैं कई तरह के एग्ज़ाम दे रहा हूँ ताकि पढ़ाई के साथ साथ अपना एक एग्ज़ाम भी आप निकालें ताकि अपनी एक ज़िंदगी को सुरक्षित किया जा सके। तो मैं एक प्रॉपर स्टूडेंट हूँ। आपको किसी को कोई डाउट लगे आप कभी भी आके देख सकते हैं, कोई भी मेरा डाटा निकाल सकते हैं, कितनी भी कहीं भी पूछताछ कर सकते हैं। आपको 1% भी काला मिले तो आपकी जिम्मेवारी मेरी। एक हरियाणा में अंतिम मैसेज देते थोड़ा अच्छा लगे मेरे मैं आपके लिए एक ही बात बोलना चाहूँगा, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तब क्या मुश्किल क्या आसान होगी, जो ठान लिया सो ठान लिया। आओ इस मुहिम में साथ जुड़ें और एक मुकम्मल लड़ाई जीत कर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।